हेलो टू एवरीवन। सी दिस इज़ टुडे जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस और ड्रॉ में बहुत डिफरेंस होता है। मैंने आपको ये पहले भी बताया है। ड्रॉ मीन्स यू कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ स्केल और प्रोट्रैक्टर, बट कंस्ट्रक्शन मीन्स विद द हेल्प ऑफ योर कंपास ओनली। ठीक है, खुद सोचो, ड्रॉ हम एक पेपर पे कर सकते हैं, पर जो कंस्ट्रक्शन होती है, जैसे बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन है, शॉप की कंस्ट्रक्शन है, वो पेपर पे ड्रॉ नहीं हो सकता है। लेकिन जस्ट टू मेक यू लर्न, हम ये कंस्ट्रक्शन भी पेपर पे ही करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, दिस इज़ योर एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 is draw a line segment of length 7.6 centimeter and divide it in the ratio of 5:8. देन मेजर द टू पार्ट्स। फिर मेजर करो दोनों पार्ट्स को जब आप उसको 5:8 की रेशो में डिवाइड कर देंगे। फाइन, तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, ए बी, जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। 7.6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ओके, नाउ अब इसमें देखो जो स्टेप्स हैं वो कौन से होंगे आपके। रेशो 5:8 में इस लाइन को आपको डिवाइड करना है। मतलब जो इसमें आप डिवाइड करोगे दो पार्ट्स में, तो एक पार्ट होगा 5 का, दूसरा पार्ट होगा 8 का। इसको इस तरह से समझो, 5:8 में मुझे डिवाइड करना है, तो टोटल जो डिवीज़न होंगी वो 13 डिवीजन्स होंगी। 5 + 8 कितना होता है? 13। तो एक ए पार्ट को कितने पार्ट्स मिलेंगे? 5, और बी को कितने पार्ट्स मिलेंगे? 8। तब जाके वो 5:8 की रेशो में डिवाइड होगा। राइट, क्लियर दिस थिंग? लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे दो फ्रेंड्स हैं और मुझे उसमें चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है इन द रेशो ऑफ 5:8, तो मैं कैसे उसको करूँगी डिवाइड? पहले चॉकलेट के मुझे 13 पार्ट्स करने पड़ेंगे, फिर 5 पार्ट्स मैं अपने फ्रेंड 1 को दूंगी और 8 पार्ट्स मैं अपने फ्रेंड 2 को दूंगी, तभी वो चीज़ डिवाइड हो सकती है इक्वली। ठीक है, नाउ इन दिस व्हाट वी हैव टू डू, ए बी आपने 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। पॉइंट ए से हम एक एक्यूट एंगल की लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से छोटा एंगल। फाइन, अब देखो नेक्स्ट स्टेप जो मेजर स्टेप्स हैं। अब आपको क्या करना है, क्योंकि मुझे 13 पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे? ये जो आपका जो एक्यूट एंगल वाली लाइन आपने ड्रॉ करी है, यहाँ पर हम एक कंपास रखेंगे और कुछ आप रेडियस ले लो कंपास में। राइट, रेडियस कंपास में छोटा सा डिस्टेंस लेके और इसको 13 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। अब सेंटर यहाँ रखो, फिर इक्वल डिस्टेंस पे सेम रेडियस से आप इसको 13 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5, दैट इज़ 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ठीक है, इनकी नेमिंग करेंगे। नेमिंग किस तरह से करेंगे? दिस इज़ योर A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या आएगा आपका? दैट इज़ योर A13। आप पूरा लिखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ आफ्टर डिवाइडिंग इट इनटू 13 सेगमेंट्स, हम लोग क्या करेंगे? बी से A13 को ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ योर स्केल। ओके, ज्वाइन B टू A13। फाइन, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ आप A13 पे सेंटर रखेंगे, कंपास रखेंगे और एक कंपास में रेडियस लेके एक आर्क लगाएंगे। यहाँ पे सेंटर रखिए कंपास का एंड मेक एन आर्क। उसी कंपास के रेडियस से बिना उसको डिस्टर्ब किए अब A5 पे एक आर्क लगाओगे उसी रेडियस से। ठीक है, A5 को और A13 को आप सर्कल कर लीजिए, क्योंकि मुझे सिर्फ आप इसी का ही कॉन्सेंट्रेट करना है, इसी पे ही फोकस करना है, क्योंकि मुझे 5:8 करना है। अगर मैं एक को 5 में डिवाइड कर दूँ तो बाकी तो मेरा 8 बचेगा। ठीक है, तो इसलिए हम 5 पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और 13 पे। आपने यहाँ पे कंपास रखा, आर्क लगाया। अब आपने यहाँ पे कंपास रखा और आर्क लगाया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब मुझे यहाँ से यहाँ तक की आर्क लेंथ मेजर करनी है। ये कितनी आर्क लेंथ है, ये किससे मेजर करोगे आप? कंपास से। यहाँ पे सेंटर रखो, यहाँ पे पेंसिल रखो, आपके पास आर्क लेंथ आ जाएगी। अब देखो, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब जो आपको जो कंपास रखना है वो कहाँ रखना है? यहाँ पे रखना है। ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ये आर्क और ये एंगल वाली लाइन मीट कर रही है? जहाँ पर ये आर्क और एंगल वाली लाइन मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे सेंटर रखेंगे और उसी रेडियस से, उसी आर्क लेंथ से जो आपने यहाँ पे मेजर किया था, यहाँ पे कंपास रख के और आर्क लगाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज, अब कुछ नहीं रहता, अब बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया है। अब हम सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ स्केल।
इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आप इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब देखो अपने आप देखना, ये जो आपका BA1 वाली लाइन बनी है और ये सपोज़ करो ये पॉइंट C आपने इसकी नेमिंग कर दी है, तो ये जो दोनों लाइंस हैं मेरी, ये मेरी पैरेलल होनी चाहिए। अगर आपकी पैरेलल नहीं आ रही हैं, इट मीन समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत हुआ है। ठीक है, उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। अच्छा, जब आप इसे मेजर करोगे ना, ये कुछ 2.9 समथिंग आएगा AC, एंड दिस कम्स आउट टू बी 2.7 समथिंग। ठीक है, ये आप देख लेना, अप्रॉक्स में आएगा कुछ। तो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इन 5:8 रेशो। तो आपका जो ये वाला रेशो आएगा दैट विल बी ऑफ 5 एंड दिस विल बी ऑफ 8 रेशो। ठीक है, अब इसका थोड़ा एक फेयर वर्जन देखो कैसे होता है ये। नाउ सी इट हियर हाउ आई हैव डन, ये बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। व्हाट आई डिड, AB आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। ठीक है, फिर उसमें हमने व्हाट यू डिड, हमने एक एक्यूट एंगल का लाइन बनाया, उसको हमने 13 सेगमेंट्स में डिवाइड किया, जैसे कि मैंने A1 A2 A3 A4 A5 लिखा हुआ है। देन व्हाट वी डिड, हमने क्या करा, A13 और A14 पे A5 पे कॉन्सेंट्रेट किया। A13 पे आपने सेंटर रख के एक आर्क लगाया, ऐसे ही हमने A5 पे सेंटर रख के आर्क लगाया। फिर हमने ये आर्क लेंथ को मेजर किया, व्हाट इज़ द आर्क लेंथ, और फिर क्या किया था आपने, इस आर्क लेंथ को मेजर किया था, और फिर कहाँ पर रखेंगे, जो ये आर्क लेंथ है और जो आपने ये एक्यूट एंगल वाली लाइन ड्रॉ करी थी, वो जहाँ पर मीट कर रहे हैं वहाँ पे कंपास रखिए एंड मेक एन आर्क। फाइन, अब A5 से जो ये इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट है इसको ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल टू द लाइन सेगमेंट AB। सो दिस पॉइंट इज़ योर C। फाइन, अब एक चीज़ याद रखेंगे कि ये जो A5 से C वाली लाइन बनाई है आपने और A13 से जो B वाली लाइन बनाई है, दिस शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, तभी हम उसको 5:8 की रेशो में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब AC को कंपेयर करो, मेजर करिए हाउ मच इट इज़ कमिंग आउट टू बी। आई थिंक ये 2.9 समथिंग अप्रॉक्स में आएगा, एंड दिस कम्स आउट टू बी 4.7। सो योर रेशो इज़ 2.9 एंड 4.7। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये नियर अबाउट 5:8 में आएगा। अच्छा, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जो ये दो एंगल्स बनाए थे, इट शुड बी इक्वल। ठीक है, हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हमारे ये दोनों एंगल्स इक्वल आने चाहिए, तभी हमारी रेशो बनेगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्यों है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि आपने इन दोनों लाइंस को पैरेलल बनाया है। तो आपका जो ये A13 वाली लाइन है ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होने चाहिए क्योंकि आपको लाइंस पैरेलल ड्रॉ करनी है। फाइन, सो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन divide a line in a particular ratio. I hope now it is very much clear to you. So now just make it by your own ways and let me know whether you are able to do it or not. Stay safely. Have a nice day to everyone.